बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। टोटल 5 न्यूमेरिकल हैं, इसके वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। आ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्टेज सप्लाई into a 12 voltage supply. If there are 2000 turn off on the primary coil, then find the number of turn on a secondary coil. Secondary coil में number of turn जो है वो हमने find करने हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ, चलते हैं 15.1 की तरफ। गिवन डाटा जो कुछ दिया होगा पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हो उसने। प्राइमरी वोल्टेज स्टूडेंट, पहले मैं सब कुछ लिख के ताकि आपको आगे प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे वीपी से। वी वोल्टेज, पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितने हैं हमारे पास 200। नंबर 2 पे क्या है सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज V के साथ है। सेकेंडरी वोल्टेज के लिए VS लिखा जाता है और वो कितना है 12 वोल्ट, 12V। नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल हमने फाइंड करने। NP, N मतलब नंबर, P मतलब प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल, ये हमने क्या, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल हमें दिए हुए हैं 2000 और नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं। अब आपको याद होगा, आपने हमें देखा है फार्मूला, आप जानते भी हैं क्या है। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, और बराबर है इसी तरह नंबर ऑफ, तो वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल है स्टूडेंट। यही फार्मूला है, इसके तहत आप नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी मालूम करने हो, प्राइमरी मालूम करने हो, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑन प्राइमरी, तो ये चारों चीज़ें जो हैं इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना स्टूडेंट, देख लें। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल मतलब हमने N और S फाइंड करना है। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, तो ये यहीं पे रहेगी। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल VS ओवर VP, यहाँ पे ये डिवाइड इधर आ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ले स्टूडेंट, फार्मूला अरेंज हो गया, वैल्यू जी स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास रीअरेंज हो गया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल 12, नंबर ऑफ वोल्टेज प्राइमरी कॉइल 240, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी 2000। कट कर लें जो कटते हैं, 0 0 से, 12 2s are 24 और 2 1s are 2। तो नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल कितने हो जाएंगे 100। बिल्कुल स्टूडेंट, सिंपल फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी वोल्टेज 240, सेकेंडरी वोल्टेज VS 12, प्राइमरी कॉइल के 2000 और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल हमने मालूम करना है। फार्मूला बिल्कुल आसान था। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी बराबर है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑन प्राइमरी। ले स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था 15 का। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, 15 वाले का। ले स्टूडेंट, दूसरा न्यूमेरिकल हमने करना है 15.2। गिवन डाटा रहने देते हैं, चलते हैं न्यूमेरिकल के। A step up transformer has a turn ratio of 1 रेशो 100।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात है। दो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आइडियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो जिसमें जितना स्टेप उसका प्राइमरी होता है उतना ही सेकेंडरी होता है। लें जी, 1 और 100 की रेशो है। एन अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज कंसर्न अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी फाइंड करने हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर चक्रों की तादाद 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्टेज के एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए, किसको? प्राइमरी कॉइल को हमने किसके साथ जोड़ रहे हैं? एक 20 वोल्टेज के सोर्सेज से। तो सेकेंडरी वोल्टेज जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले चलते हैं गिवन डाटा, द रेशो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टर्न ऑफ द रेशो टर्न ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ जी, क्या रेशो दी हुई है? 1:100 के साथ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, तो फर्स्ट जो है वो प्राइमरी होंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले कर लिया। 1 नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल कितने हैं स्टूडेंट? 100। वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल पे कितने दिए हुए हैं सोर्सेज में हमने? अब देख लें, 240, ठीक है, वो हमें क्या हुआ है? दिया हुआ है। 240 वोल्टेज जो हैं दिए हुए हैं, 240। और वोल्टेज ऑन सेकेंडरी हमने फाइंड करने हैं। अब आपके पास फार्मूला वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमें फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ करना है। सॉरी 20 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे। लें जी, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल पे कितना दिया हुआ उसने? 20 वोल्टेज। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी हमने फाइंड करना है। अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था, बिल्कुल सेम वही है। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी, आगे जो है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑन प्राइमरी। अब क्या फाइंड करना है? वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, ये यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सेकेंडरी ओवर एन पी मल्टीप्लाई वी पी बराबर है वी एस के। ये हमने फाइंड, एन एस 100, एन पी 1 और वी पी क्या है? 20 इक्वल है वी एस के। तो क्या हो जाएगा? 2000। तो जो वोल्टेज होंगे सेकेंडरी के वो कितने होंगे? 2000 वोल्टेज आएंगे सेकेंडरी कॉइल के। तो बिल्कुल वही है। जब इसमें ये आ जाता है ना, रेशो आती है, तो रेशो में प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न दिए हुए हैं। स्टेप, ये प्राइमरी स्टार्ट और सेकेंडरी जो हैं वो आ गई। ये हमेशा जब रेशो दी होती है तो याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी दिए होते हैं, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये दूसरा न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान, एक ही फार्मूले से जो हम कर रहे हैं उसी फार्मूले से ये न्यूमेरिकल हो रहे हैं। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब पहले क्या था? स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, और क्या है अब? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 100:1 एन AC वोल्टेज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 170 इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। अब प्राइमरी वोल्टेज 170 दे रहे हैं हम लोग। इफ़ द करंट इज दिस प्राइमरी इज 1.0 मिलीएम्पेयर, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी। करंट जो है वो सेकेंडरी में फाइंड करना है। टर्न रेशो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 100:1। और क्या क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी, फर्स्ट में प्राइमरी वाले होते हैं,
और नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कितने हैं 1। नेक्स्ट ये याद रखिएगा क्योंकि जब पहला होता है वो प्राइमरी और जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी होता है जब भी रेशो दी होती है, पहले भी हमने किया हुआ है। प्राइमरी वोल्टेज 170 और सेकेंडरी, अब करंट दिया हुआ है और करंट कितने मिली एम्पेयर का दिया हुआ है स्टूडेंट। प्राइमरी कॉइल में जो करंट है 1.0 मिली एम्पेयर हो, करंट IP 1 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। करंट इन सेकेंडरी जो है वो हमने फाइंड करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमने क्या मालूम करना था VS या VP, लेकिन अब करंट है IS, करंट इन सेकेंडरी। अब हमने फाइंड करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास है अब करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ जो है, अब हमारे पास जो है वो वोल्टेज जो है सेकेंडरी के नहीं है। उसी तरह चलते हैं फार्मूले की तरफ। NS/NP बराबर है VS/VP। अब VS नहीं है हमारे पास, NS/NP मल्टीप्लाई VP बराबर है VS के। NS 1 है, NP 100 और VP 170। 0 से 10 तो 1.7। नंबर ऑफ सेकेंडरी जो हैं वोल्टेज वो 1.7 आ चुके हैं। अब करंट का फार्मूला स्टूडेंट क्या है ये भी याद रखिएगा। करंट इन प्राइमरी और मल्टीप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन सेकेंडरी। ये करंट के लिए है, जैसे हमने पहले चक्रों में किया था नंबर ऑफ टर्न में। अब ये है करंट इन प्राइमरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन सेकेंडरी। हमने करंट इन सेकेंडरी फाइंड करना है तो ये यहाँ पे डिवाइड, करंट इन प्राइमरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो करंट इन सेकेंडरी फाइंड हो जाएगा। अब करंट जो है प्राइमरी में कितना है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब VP कितना है हमारे पास 170 और VS कितना है स्टूडेंट 1.7 बराबर है I और S के। डिवाइड कर ले इसको तो वो कितना आ जाता है हमारे पास, अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 100 * 100 आ जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 10.3 मिली एम्पेयर। अब मिली एम्पेयर को अगर एम्पेयर में चेंज करना हो तो ये आ जाएगा अब 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 एम्पेयर। तो करंट इन जो सेकेंडरी होगा वो 0.1 एम्पेयर होगा। अगर मिली एम्पेयर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली एम्पेयर। तो अगर आपने लिखना है एम्पेयर में तो 0.1 एम्पेयर होगा किसके अंदर सेकेंडरी के। अगर इसको मैं बता दूं आपको कैसे, 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली एम्पेयर। अब 100 है तो ये 10 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिखेंगे और यहाँ पे 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻1 को लिख सकते हैं 0.1, तो इसलिए ये क्या होगा 0.1 एम्पेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास था 3 वाला, जिसमें हमने करंट जो था वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फाइंड करना है। दो ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं बार बार, प्राइमरी और सेकेंडरी। चाहे नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी हो, चाहे वोल्टेज ऑफ प्राइमरी हो या वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, या करंट ऑफ प्राइमरी और करंट ऑफ सेकेंडरी। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। हाँ स्टूडेंट, अ ट्रांसफर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्राम 240 AC main to 12 voltage has 4000 turn on primary
अब नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी दिया हुआ है 4000। हाउ मैनी टर्न शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल हमने फाइंड करने हैं। इफ़ ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट, अब ट्रांसफार्मर क्या है 100% एफिशिएंसी है, तो इसको जितना वो ले रहा है उतना ही वो आगे सप्लाई कर, 100% जितनी इनपुट है उतनी ही आउटपुट है, ये याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर 100% जो है एफिशिएंट है। व्हाट करंट वुड बी फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इज सेकेंडरी कॉइल इज 0.4 एम्पेयर। ले चले गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में है प्राइमरी वोल्टेज, जो शुरू में देते हैं हमेशा प्राइमरी होते हैं, स्टार्ट जहाँ से होता है वो कहाँ से स्टार्ट किया इसने 240 वोल्टेज दे रहा है स्टार्ट में। थोड़ी देर बाद सेकेंडरी वोल्टेज कितने हमारे पास 12। नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल कितने हैं हमारे पास 4000। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल हमने फाइंड करने हैं। करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल कितना है स्टूडेंट 0.4 एम्पेयर। और करंट इन प्राइमरी कॉइल भी हमने फाइंड करना है। दो चीज़ें स्टूडेंट फाइंड करनी है और ये याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है। चलते हैं स्टूडेंट, पहले नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी, वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑन प्राइमरी। अब नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी फाइंड करने हैं, NS यही रहेगा VS ओवर VP मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। VS 12 आ गया, VS VP क्या है 240 और प्राइमरी में है 4000। 0 0 से 12 2s आर और 2 2s आर। नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी क्या है 200। ले स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में आगे हमने करंट फाइंड करना है, तो करंट इन प्राइमरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन सेकेंडरी। क्या फाइंड करना है करंट इन प्राइमरी मल्टीप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी कितने हैं स्टूडेंट 240, करंट इन सेकेंडरी 0.4 और वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी क्या है 200। ये यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, IP 0.4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 240। ले स्टूडेंट कैलकुलेटर पे इसको कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 240, तो ये हमारे पास आ गया 0.02। करंट है तो क्या आ जाएगा एम्पेयर, तो 0.02 पहला हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी में 200 था और दूसरा करंट इन प्राइमरी है 0.02 एम्पेयर। ले स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास क्या है 4। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, वो फार्मूले अगर आपके माइंड में हैं तो फिर ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ फार्मूले देख लें तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं। इसका न्यूमेरिकल है लास्ट वाला है, अ पावर स्टेशन जनरेट 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर विच इज़ फीड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, what current would flow in the transmission line if the input voltage 250 किलोवाट। एक पावर स्टेशन है हमारे पास जो 500 मेगावाट जो है वो बिजली इलेक्ट्रिक पावर जो था पैदा करता है 500 मेगावाट, जो कि ट्रांसमिशन लाइन, अब वो बिजली जो है वो कहाँ मुहैया की जा रही है ट्रांसमिशन लाइन में आगे भेजी जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन बहने वाला करंट जो है मालूम करना है अगर इनपुट वोल्टेज 250 किलोवाट हो, इनपुट दिया हुआ है और बहने वाला करंट जो है वो फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, पावर हमने दी हुई है, पावर कितनी है, पावर किससे ज़ाहिर करते हैं P से 500 मेगावाट, तो 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6
वाट, ये पावर सप्लाई जो है वो कर रहा है। अब वोल्टेज कितने हैं स्टूडेंट, वोल्टेज V 250 किलो वाट, 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट। ये हमारे पास क्या दिए हुए उसने, वोल्टेज दिए हुए हैं, जो हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, इनपुट के तौर पर दिए जा रहे हैं। करंट जो है इन ट्रांसमिशन लाइन, करंट इन ट्रांसमिशन लाइन आई से ज़ाहिर होता है, और ये हमने है मालूम करना। अब पावर दी हुई है, वोल्टेज दिए हुए हैं, करंट फाइंड करना, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है हमारे पास। पावर बराबर है करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज। अब क्या फाइंड करना है आपने, करंट तो पावर ओवर वोल्टेज आ जाएगा, तो आपका फार्मूला पावर 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 0 0 से 52 आर 10 की पावर 3 ऊपर 6 से तो क्या बच गई 3। तो करंट आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और करंट जो है उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 2 3 0 और 7 क्या आ जाएगा एम्पेयर। मतलब इसको अगर साइंटिफिक लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर, या 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 3 जो है वो आप लिख सकते हैं। इसको जैसे भी आपको आसान लगे, ऐसे भी लिख लें फिर भी ठीक है, ऐसे लिख लें फिर भी ठीक है। लेट्स स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर 5 था। बिल्कुल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बड़े आसान हैं, और बोर्ड में पिछले साल से स्कीम चेंज होने से इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है वो आ रहा है। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने 5 न्यूमेरिकल किए आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।